आत्मबंधन सभी को। मैं रितु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा दिन है मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और आज हमारे साथ एक नए मास्टर जुड़े हैं जो आज हमें जो हमारा चैप्टर है वाल्मीकि, मास्टर्स वाल्मीकि और जमदाग्नि, उनके बारे में वो हमें अब क्या मैसेज दे रहे हैं। हमने बहुत स्टोरीज में पढ़ा है, वाल्मीकि जी के बारे में भी जानते हैं, जमदाग्नि के भी बारे में हमने सुना है। लेकिन क्योंकि जब हम इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और एक डिफरेंट हमें वहां से मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये जो बुक है वो चैनल्ड मैसेज पर आधारित है। तो हमें एक कुछ नया सुनने को और उससे कुछ सीखने को कि वो मास्टर की वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आज अर्चना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं ग्रेटर नोएडा से। अर्चना जी अपना भी ग्रुप चलाती हैं जहां पर वो ध्यान कराती है, स्वाध्याय कराती है। और अर्चना जी जो है आज हमें ध्यान कराएंगी और स्वाध्याय कराएंगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और अर्चना जी के ग्रुप का नाम है जो वो जैसे हमारा नो योर सेल्फ है, उनका है मेडिटेट योर सेल्फ। यही है ना? बिल्कुल सही बोला ना? जी। तो देखिए, मेडिटेट भी करना है और उसके बाद अपने आप को जानना है। तो आज दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। सो ओवर टू यू अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आज आपने समय निकाला हम लोगों के लिए और आज हमें बताएंगे कि दोनों मास्टर्स हमें क्या नया मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितु जी, इतने सुंदर से इंट्रोडक्शन के लिए। और आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। रितु जी आपका धन्यवाद, मीनू जी का धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद जो अभी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हृदय से नमन है, आभार है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज हमें जो 40 मास्टर से जो बुक है इसको हम सब पढ़ रहे हैं। सी अरुणा मैम को चैनलिंग के माध्यम से मास्टर्स ने जो संदेश दिए हैं उस संदेश को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और आज हम जिस मास्टर के बारे में सुनेंगे वो जामदग्नि और वाल्मीकि जी हैं। तो स्वाध्याय हम हर रोज करते हैं, लेकिन हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? सबसे पहले हमारे अंदर ये प्रश्न होना चाहिए कि हम स्वाध्याय क्यों करते हैं। कोई बता सकते हैं हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, आप सभी लोग जुड़ते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हम दो दो किताबों का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन आज जो प्रश्न आपसे अर्चना जी कर रही हैं उसका जवाब आपको जो भी आ रहा है आप बताइएगा। मीनू जी का वैलिड नहीं होगा, लेकिन सीमा जी ने अपना अनम्यूट किया है, इसलिए मैं सीमा जी को पहले मौका दूंगी। बिल्कुल सीमा जी, हम आपका स्वागत। स्वाध्याय सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन। हाँ, हम स्वाध्याय हमें ज्ञान के लिए हम जितना पुस्तकों को पढ़ के जितना हमें ज्ञान मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो हमें अपना ज्ञान मिलने की ज्ञान के लिए हमें स्वाध्याय बहुत जरूरी है। बिना बुक्स के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पति जी सर ने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं तभी उनको इतना ज्ञान हुआ है। तो इसलिए स्वाध्याय ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सीमा जी। एक्चुअली आपने बात तो कुछ कुछ सही कही कि हम बुक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करना चाहते हैं? हमें क्यों ज्ञान प्राप्त करना है? तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जब हमें स्वयं को जानने के लिए स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन, खुद को जानने के लिए हमें बुक्स का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि हम क्या हैं, कौन है, जीवन में किस तरीके से हमें रहना चाहिए। हमारा जीवन, कहते हैं ना कि बहुत सरल है जीवन। पितामह हमेशा ही कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सरल और सहज है, लेकिन अज्ञानता के बस हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो ये अज्ञानता जो है उसको दूर करने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, स्व का अध्ययन। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन, मतलब हम स्वयं को जानने के लिए पुस्तकों को पढ़ते हैं। पुस्तकों के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो हर एक इंसान के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी होती है, उसको हम उनसे समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और फिर अपने जीवन में उसको
कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो सुधार करते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ाने की आवश्यकता तो आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम सब के लिए स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरा पीएसएसएम हम सब को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हैं, और पितामह का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। अपने डॉक्टर एस रंजन सर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमें बहुत प्रेरित किया स्वाध्याय के लिए। तो चलिए समय को न गंवाते हुए टॉपिक पर आती हूँ मैं, कि आज का जो टॉपिक है जमदग्नि और वाल्मीकि, बहुत ही सुंदर है। इसके लिए मैं दोनों मास्टर को तहे दिल से नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, जो उनको मेरे माध्यम से यहाँ पर जो मैसेज उनको देना है वो शब्द उनके ही होंगे। और उनको सरेंडर करते हुए मैं आज के स्वाध्याय को शुरू करती हूँ। पितामह का भी धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर एस रंजन सर का धन्यवाद करती हूँ, और सभी यहाँ पर बैठे हुए स्वाध्याय प्रेमियों का धन्यवाद करती हूँ। तो 40 मास्टर्स जो बुक है, सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि ये सी अरुणा मैम को चैनलिंग के माध्यम से सारे मास्टर्स के मैसेज को मिला है, और उन्होंने इस बुक में सारे मैसेज को हम तक पहुंचाया है उन्होंने। तो आज जो हमारे हैं बहुत प्यारे से मास्टर हैं जमदग्नि। इनके बारे में सब लोग मोस्टली पहले से ही जानते हैं कि ये थोड़े से निर्दयी और निर्मम थे। मतलब इनके अंदर थोड़ा क्रोध था, और ये बहुत ज्यादा मतलब जीवन में अपने जैसे कहते हैं ना कि तुरंत ही किसी चीज का तुरंत डिसीजन ले लेना कि हमें यही करना है, इस तरह का। तो यहाँ पर बताते हैं ये कि निर्दयता निर्ममता एक अच्छा आचार बनाती है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइन बताना चाह रही हूँ कि निर्दयता निर्ममता एक अच्छा आचार बनाती है। एक आचार्य को हमेशा शांत सहिष्णु होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस जो जमदग्नि मास्टर हैं, इनका जो मेन स्वरूप है वो यही है। वो उनका कहना यही है कि जो मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छे आचार्य हैं तो वो हमेशा शांत ही रहे, सहिष्णु ही रहे, मतलब प्रेमवती व्यवहार करे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सी अरुणा मैम बताती हैं कि 17 अप्रैल 1994 रात के 10:05 कि मुझे शुरू से इस नाम से नहीं बुलाया गया था। यहाँ जमदग्नि जी बताते हैं कि मुझे शुरू से इस नाम से नहीं बुलाया गया था। मैंने इसे अपने निर्दयता के निरंतर अभ्यास के बाद प्राप्त किया। सोचिए, इन्होंने अपने जीवन में निर्दयता का भी अभ्यास किया। तो ये हम आगे जानेंगे कि निर्दयता का अभ्यास क्यों जरूरी है। तो बोलते कि हाँ, मैं एक सिद्ध निर्दयी गुरु हैं। अब तक आपने देखा होगा कि मास्टर शांत और क्रोध से रहित होने पर जोर देते हैं, या कम से कम लोग यही सोचते हैं कि मास्टर्स को ऐसा होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन नहीं, हर गुरु को निर्दयी होना चाहिए। मास्टर जमदग्नि का कहना है कि हर गुरु को निर्दयी होना चाहिए। जब तक गुरु निर्दयी ना हो, वह कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकता जो वह चाहता है। तो इस चीज से हम लोग बखूबी यहाँ पर समझ रहे हैं कि जीवन में हर चीज को जानने और समझने के लिए हमें किस तरह से अपने जीवन को, और यहाँ पर जमदग्नि जी ये बात जो कह रहे हैं, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं उनका परिचय भी देना चाहूंगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मतलब लेकिन नहीं, हर गुरु को निर्दयी होना चाहिए। जब तक गुरु निर्दयी ना हो, वह कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकता जो वह चाहता है। निर्दयता कितनी अद्भुत अनुभूति है, व्यक्ति इसके बारे में चाहे कुछ भी सोचे। निर्ममता अपार आत्मविश्वास देती है। निर्ममता से ही आप किसी भी पहलू के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर सकते, कह सकते हैं। तो जमदग्नि जी एक परम तेजस्वी ऋषि थे। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि भृगुवंशी ऋचक के पुत्र थे ये, और ये सप्त ऋषियों में से भी एक थे। और इनकी पत्नी, जिनका कि आगे जिक्र है इसमें थोड़ा सा, कि इनकी पत्नी राजा प्रसन्नजित की पुत्री रेणुका थी। तो भृगुवंशीय जमदग्नि के एक पुत्र भी थे, जिनका नाम मतलब उनके 5 रेणुका के 5 पुत्र थे। तो जो 5वें पुत्र थे उनका नाम था परशुराम। तो उनका भी इसमें जिक्र है आगे।
तो यहाँ पर जमदग्नि जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जमदग्नि जी ने अपना तपस्या एवं ध्यान साधना द्वारा उच्च स्थान प्राप्त किया था। उनकी जीवन में बहुत ही साधना अच्छी थी, ध्यान साधना और तपस्या बहुत ही ज्यादा थी, जिससे सभी उनका आदर सत्कार करते थे। और ये महान तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे। जैसे कि पहले पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि पहले यहाँ पर ये बताते हैं कि मेरा जीवन ऐसी निर्दयता का उदाहरण है। ऐसे ही एक झटके से मैंने अपने बेटे की काबिलियत उजागर की। तो इसके बाद जो है कि ये काबिलियत जो उन्होंने उजागर की और इसमें जो जिक्र उन्होंने किया है उसको मैं स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक पुरानी मतलब कि कहानी है कि उसके अनुसार कि पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का आतंक और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था एक टाइम पर। तो सभी लोग बहुत परेशान थे और जो ब्राह्मण लोग थे और जो साधु लोग थे वो पूरी तरह से अपनी मतलब कि अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। उनकी साधना सही तरीके से नहीं हो पाती थी और धर्म और कर्म के कामों में बहुत व्यवधान उत्पन्न होने लगे थे। ऐसे समय में भृगुश्रेष्ठ महर्षि जो कि जमदग्नि हैं, वो उन्होंने ना एक पुत्रष्टि यज्ञ को वो संपन्न किया। तो जब वो ये यज्ञ को उन्होंने शुरू किया तो उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें ना पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और उनकी पत्नी रेणुका से उन्हें 5 पुत्र की प्राप्ति होती है। पहले पुत्र का नाम था रुकमवान, दूसरा सूरवेण और तीसरा वसु, चौथा विश्ववानस और 5वां परशुराम। तो परशुराम उन आतंकी राजाओं का अंत करते हैं। मतलब कि जैसे जो अत्याचार वगैरह फैला हुआ था उसके लिए उनके पिता अपने पिता के आदेश पर वो जाकर के उन ब्राह्मणों का मतलब कि जो साधु संत थे उनकी रक्षा के लिए वो उन जो आतंकी राजाओं थे उनका वो अंत करते हैं। ऐसे तो कुल से ये ब्राह्मण थे, जिस कुल में इनका जन्म हुआ था। तो परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से क्षत्रिय थे। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनकी माँ बता रहे हैं कि जमदग्नि की माँ और भाइयों की ओर प्रेम और अपने गुरु पिता के प्रति पूर्ण समर्पण। इतना ही नहीं, मैं चाहता था कि परशुराम एक बहुत ही आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्ति हो, जो वह पहले नहीं थे। लेकिन इस घटना ने उनके मानसिक दृष्टिकोण को बहुत बदल दिया और उन्हें जीवन की एक नई समझ प्रदान की। उस समय वह उस समय तक वह शांति के विचारों से ग्रस्त थे और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने सीखा कि माँ और भाइयों पर कुल्हाड़ी से वार के बाद युद्ध के बिना शांति मौजूद नहीं। कुछ भी सीखने के लिए सभी संभावनाओं को होने देना होगा, क्योंकि हम यहाँ उन्हीं चीजों को सीखने के लिए हैं जो हमने पहले से नहीं सीखी है। तो आज भी उतनी ही निर्दयता का अभ्यास करता हूँ जितनी आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं एक पूर्ण निर्दयी गुरु हूँ। तो इनकी निर्दयता को हम आगे जानते हैं इस स्टोरी के साथ ही कि जैसा कि मैंने बताया कि परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से क्षत्रिय। तो ये भी हम एक स्टोरी के माध्यम को मैंने स्टोरी को ही आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि पुराणों के अनुसार हिंडन नदी को तीर्थी कहा गया था, वहां कहा गया है। और पंच तीर्थी के किनारे कजरी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि मैं पूर्ण निर्दयी गुरु हूँ, तो ये निर्दयी कैसे हैं, इस चीज को हम इसके माध्यम से समझेंगे, इस स्टोरी के माध्यम से। तो वो बताते हैं कि पत्नी जो रेणुका जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। एक दिन जमदग्नि ऋषि की अनुपस्थिति में हस्तिनापुर के राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए आश्रम के निकट पहुंच गए। रेणुका उनको आदर के साथ आश्रम में ले गई और उनके पास कामधेनु गाय थी
तो उसके दूध से उन्होंने उसका सत्कार किया। हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं तो हम लोग भरपूर तहे दिल से जो आओ भगत करते हैं, जो हमारे पास बेस्ट से बेस्ट होता है उनको खिलाना पिलाना और उनके सम्मान और आदर के लिए हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ऐसा सभी जानते हैं, सभी करते हैं। तो यहाँ पर उनके पास कामधेनु जो गाय थी उसका दूध से उन्होंने उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया। यहाँ सहस्त्रबाहु को थोड़ा वो लालच में आ जाते हैं सहस्त्रबाहु, तो उनको जो कामधेनु गाय थी ना उसको खूबियों का पता चला, तो वो उस गाय को अपने साथ ले जाने के लिए जबरदस्ती करते हैं कि मैं इस गाय को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन वो उसमें असफल होते हैं। उस कामधेनु गाय को वो अपने साथ लेकर नहीं जा पाते हैं, उनका प्रयास यहाँ विफल हो जाता है। तो उस कामधेनु गाय की जगह पर वो रेणुका को ही उठाकर ले जाते हैं अपने साथ। तो जब वो जबरदस्ती रेणुका को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पर तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि जमदग्नि जी तो थे ही थोड़े गुस्सैल हिसाब के, लेकिन जो रेणुका थी वो बहुत ही पतिव्रता और आज्ञाकारी स्त्री थी। इसके बावजूद भी जब ये सहस्त्रबाहु उनको अपनी मतलब कि बंदी बनाकर जब ले जाते हैं और उनको जब वो मुक्त कर देते हैं और वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं जब रेणुका, तो ऋषि ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनको नहीं अपनाया, उनका बहिष्कार कर दिया, बोले कि नहीं, यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर बताते कि ऋषि ने तो यहाँ पर जमदग्नि जी जो है वो तो भाई बहुत ही मतलब कि ऋषि थे और तपस्या उनकी काफी उच्च कोटि की थी। तो वो और उनके पुत्र भी बहुत आज्ञाकारी थे। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि अपनी माँ के सिर को धड़ से अलग कर दो, तो जो उनके 4 पुत्र हैं वो अपनी माता के सिर को काटने से मना कर देते हैं। जैसे ही वो उनको मना करते हैं, वो उनको श्राप देकर के पत्थर बना देते हैं। और उन्होंने अपने जो ये 5वां पुत्र है परशुराम, उनको कहते हैं कि आप अपनी माता के सिर को धड़ से अलग कर दीजिए, काट दीजिए। तो परशुराम जी बिना सोचे समझे फरसा उठाते हैं और अपनी माँ के गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। और उसके बाद वो बहुत पश्चाताप करते हैं। और यही पश्चाताप करते करते मतलब इतना उनको आत्मग्लानि होता है कि वो फिर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव जी की आराधना में लीन हो जाते हैं। वो मतलब एकदम तहे दिल से शिव जी की तपस्या में एकदम लीन हो जाते हैं, मतलब दिलो जान से कठोर तपस्या में वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे दिन प्रतिदिन उनका तपस्या गहरा होता जाता है। तो एक दिन भगवान शिव परशुराम जी से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और उनको ना जो उनकी माता थी रेणुका, उनको जीवित होने का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर जो परशुराम जी हैं, इनके उससे तपस्या से शिव जी बहुत खुश भी थे। तो इनका परशुराम नाम क्यों, क्योंकि शुरू से इनका नाम परशुराम नहीं था, इनका नाम राम था। लेकिन जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने अपना एक परशु नामक अस्त्र देते हुए इनको बोला कि जिस भी युद्ध में तुम लड़ोगे वहां जीत तुम्हारी, विजय मतलब तुम अवश्य ही होोगे। तो यहाँ पर ये जो फरसा है, परशु नामक जो अस्त्र है, इसके नाम पर इनका नाम परशुराम पड़ जाता है। और ये शिव जी के तो परम भक्त थे ही। तो यहाँ पर फिर आगे हम जानते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से जो इन्होंने बताया है अपना कि आप सोचो कि जीवन में अगर काम को गलत मतलब कि कई पिता की आज्ञा समझकर परशुराम जी ने कर तो दिया, लेकिन उनको पश्चाताप की अग्नि में जलना भी पड़ा। और उससे उनको एक लाभ भी हुआ कि उनकी साधना इतनी अच्छी हो गई कि वो उस साधना से फिर जीवन में आगे बढ़े और मतलब शिव जी का आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये बताते हैं यमदग्नि की निर्दयता मेरी शिक्षा का मूल है। मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ क्योंकि यह आध्यात्मिक पथ पर अपने वास्तविक सार में आगे बढ़ने का आधार है। एक यीशु, बुद्ध या अन्य गुरु नहीं होंगे जब तक निर्दयता का अभ्यास नहीं करते। वो बता रहे हैं कि चाहे यीशु हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गुरु कोई भी अन्य गुरु हो, वो निर्दयता का अभ्यास नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। निर्ममता के बिना एक आध्यात्मिक गुरु जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इस जंगली पागल दुनिया में केवल निर्ममता ही मदद कर सकती है। इसलिए मेरी राय में आपकी निर्ममता आपके आसपास के मूर्ख लोगों के खिलाफ आपका कवच है। यह लाइन बहुत ही सुंदर है।
फ्रेंड्स, अगर किसी को पुस्तक है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको भी कभी ना कभी, क्योंकि ये लाइन मुझे मेरे कल जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं मीनू जी का और रितु जी का बहुत धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि ये हमारे अंदर नहीं जब तक आता है तब तक हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ते। और मैं भी बहुत ही मतलब कि इनोसेंट हूँ, तो मुझे ये पढ़कर लगा कि नहीं, कभी कभी हमें अगर परिस्थिति आए तो निर्मम भी बनना है और हमें निर्दयता भी पालन करनी है अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है और ना हम किसी को नुकसान करने का हमारा कोई मतलब अंदर से हमारी मानसिक वो है प्रवृत्ति, लेकिन खुद के लिए, स्वयं के लिए अगर हम इस चीज को थोड़ा सा अपने जीवन में लाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी और भी सुंदर हो जाएगी। तो इनका बहुत ही सुंदर सा जो ये संदेश है, कि मेरा संदेश यह है कि सबसे योग्य अवधारणा से आपका अस्तित्व निर्ममता की सच्ची भावना है। यहाँ पर भी ये लाइन भी बहुत सुंदर है कि सबसे योग्य अवधारणा से आपका अस्तित्व निर्ममता की सच्ची भावना है। जब तक आप निर्दयी ना हो, आप बिल्कुल भी कुशल ध्यानी नहीं है। चाहे आप ध्यान और ज्ञानोदय का स्तर, चाहे आपका ध्यान और ज्ञानोदय का स्तर कुछ भी हो, कह रहे हैं आप चाहे कितना भी अच्छा ध्यान कर रहे हो और आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन जीवन में आपको थोड़ा निर्दयी तो बनना ही पड़ेगा। और निर्ममता एक सच्ची भावना है। यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि शुभ रात्रि, कृपया आप अपनी आध्यात्मिक खोज इसी तरह जारी रखें, क्योंकि सफलता आपके दरबार में है। आपके काम और ध्यान की भावना को देखकर मैं यह कह सकता हूँ कि मास्टर से पूछना और उनके संदेश लेना जारी रखें। यह सबसे अद्भुत आध्यात्मिक गतिविधि है जिसमें आपने स्वयं को शामिल किया है। आप दोनों को, आपके गुरु और आपके समूह को मेरी शुभकामनाएं हैं। रात 10:30 का यह संदेश यहाँ पर होता है। इसमें थोड़ा सा मैंने अपना ऐड किया है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने जाना कि हमारे लिए निर्दयता और निर्ममता कितनी आवश्यक है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो कई बार होते हैं ना कि हमें कभी अपने गुरु की बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अगर निर्दयी नहीं बनेंगे तो हम कहते हैं कि वो लॉलीपॉप वाली बात नहीं, हर चीज मीठी ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर चीज मीठी ही लेते रहेंगे तो हमारा ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। तो गुरु हमेशा ही, आप हमने स्वामी राम को भी पढ़ा था तब भी हमने ये जाना था कि स्वामी राम के जो गुरु थे वो भी स्वामी राम के लिए बहुत ही सख्त होते थे कभी कभी, क्यों, लेकिन उनको बहुत प्रेम भी करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर वो उसकी ग्रोथ के लिए सख्ती, जैसे माँ अपने बच्चे को हमेशा लड्डू ही नहीं खिलाती है, कभी कभी कड़वी दवाई भी पिलाती है। तो उसी तरह से ये सब चीज हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। और कभी भी अगर आपको कोई भी ऐसा मतलब फ्रेंड या गुरु मिलते हैं, अगर आपको कोई कटु शब्द कहते भी हैं तो प्लीज आप उनसे नाराज ना होना, उनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि दोस्त वही होता है जो आपका मार्गदर्शन करता है, सही और गलत की पहचान बताता है। क्योंकि जिसको आपका जीवन में आगे ग्रोथ नहीं चाहिए वो आपको रास्ता नहीं बताएगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, आप जहाँ हो, जैसे हो वैसे ही सुखी हो, वैसे ही रहो। तो यहाँ पर एक चीज और बता दें कि आचार्य जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, कहते हैं आचार्य एक उत्तरदायित्व भरा कार्य है। अगर कोई आचार्य बनता है, कोई मास्टर है, तो उनका बहुत ही ज्यादा उत्तरदायित्व होता है। तो वो बोलते हैं कि उनका कार्य ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है कि इस दायित्व को निभाने के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदलना या व्यवहार भी जरूरी है। ये बहुत ही सुंदर सी लाइन है। और पितामह भी मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने लिखा कि अति सर्वत्र वर्जते, अति का अंत होता है। तो पितामह के शब्दों में भी हम जानेंगे कि उन्होंने जो बताया है पत्री सर ने कि मनुष्य के जीवन में चुनौतियां आती हैं, कितने भी कष्ट आए किसी की हत्या ना करें और न ही आत्महत्या करें। सहनशीलता ही मध्य मार्ग है, उसी में ही प्रगति है। हर परिस्थिति में सहनशीलता और मध्य मार्ग में रहना ही एक मास्टर का लक्ष्य है। और यही बुद्ध का भी संदेश है। आज बुद्ध जयंती है, तो बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस लाइन को बिल्कुल गांठ बांध ले, लिख कर कहीं रख लें, क्योंकि मनुष्य में हर एक इंसान को मध्य मार्ग ही अपनाना है। और पितामह बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्यादा सहनशीलता है वह बुद्ध है।
हमें जैसे हम जिस तरह से हम सितार, तबले और वायलिन, बांसुरी का अभ्यास करते हैं, उसी तरह से हमें अपने अंदर सहनशीलता और मध्य मार्ग का भी अभ्यास करना है। तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये पितामह के और बुद्ध के संदेश हैं। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करें और अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि हम सबके अंदर सहनशीलता और जब आता है और हम अपने जीवन को और सुंदर ढंग से आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए हमें अभ्यास करनी है। क्योंकि मध्य मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, कहना जितना आसान है, लेकिन हाँ, अभ्यास करने से यह असंभव भी नहीं है, हर चीज संभव है। और जब हमारे जीवन में ध्यान आ गया है तो हम सब के लिए हर चीज संभव। कभी भी किसी भी ध्यानी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो ये रहा हमारे जमदग्नि जी का संदेश। अब हम आते हैं अपने दूसरे मास्टर का के संदेश पर, वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी के भी बारे में आप सबको बहुत कुछ पता होगा, बहुत कुछ सभी जानते होंगे। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी अपना उस पर प्रकाश डालूंगी। तो महर्षि वाल्मीकि का संदेश 20 अप्रैल 1994, मतलब दोपहर 3:15 यहाँ पर ये बताते हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि लोग मेरी कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। वाकई में मोस्टली सभी को पता है कि वाल्मीकि कौन थे, क्या थे, कैसे थे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मैंने खुद को कैसे बदला। ये लाइन पढ़ते हुए ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हर इंसान इस पर जोर देने लगे कि हमें हर पल स्वयं को कैसे बदलना है, तो आप सोचो कि कितना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हो जाएगा। हम हमेशा दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, स्वयं के बदले। तो हमें हमेशा स्वयं पे ही काम करना है। तो यहाँ इतने सुंदर से इन्होंने बताया है। और सभी को पता भी है कि वाल्मीकि जी का पहला नाम रत्नाकर था। और वो पहले बहुत लूट पाट करते थे, मार काट करते थे। फिर इस पुस्तक के माध्यम से वो जो चैनलिंग हुई है सी अरुणा मैम को, वो बता रही हैं यहाँ पर कि जो उनको मास्टर ने बताया कि मैं महर्षि वाल्मीकि पहले एक शिकारी थे। और ये बताते हैं कि शिकार करते हुए वन में मैं जब एक पक्षी से टकराया तो वह इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन का कारण बन गया। सोचिए कि एक छोटी सी बात इनको कितनी, मतलब इनको टचिंग हुआ। जब वो उस पक्षी से टकराए, वहीं से इनका जीवन यू टर्न हो गया बिल्कुल। और इनके जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन हुआ कि यह यहाँ पर बताते हैं कि उस समय जब इन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई कि मैं इतने टाइम से ये क्या कर रहा था, मार काट, पक्षियों को मारना, शिकार करना, इस तरह के काम को, तो उसी क्षण ये घोर तपस्या में लीन हो गए। और इनकी तपस्या ऐसी हुई कि ये ध्यान में जब बैठे तो आप समझो कि 3 साल तक ये ध्यान में ही रहे लगातार। जो उस समय वो ध्यान में प्रवेश किए तो ध्यान में 3 साल तक बने रहे। तो यहाँ पर बताते हैं वाल्मीकि जी कि अपने पापों की क्षमा याचना करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या किए। और 3 साल तक वो लगातार ध्यान में बैठे रहे। अपने तप में वो इतने लीन थे कि उन्हें इस बात का भी बोध नहीं था कि उनके उनके शरीर में दीमक की एक मोटी परत जम चुकी है, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने उनको रत्नाकर से वाल्मीकि का नाम दिया। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही कि देखिए, सभी के जीवन में कोई भी संत बनने से पहले कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो थी, लेकिन जब उनको ये चीज रियलाइज हुआ और हर चीज ध्यान से ही हमारे जीवन का उद्धार है। तो आप सोचो, चाहे कोई जीवन में कुछ भी कर रहा है, तो अवेयरनेस की कमी है तो वो काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन उनको ये चीज समझ आई, उसी दिन से उस काम को वो छोड़कर अपने जीवन में ध्यान को अपना लिया। और ध्यान से उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि ब्रह्मा जी उन प्रसन्न होकर उनको वाल्मीकि का नाम तो दिए ही दिए, साथ में मास्टर ने उनको रामायण लिखने के लिए कहा। ये सबसे सुंदर बात यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक महान गुरु की कहानी, श्री रामचंद्र जी की कहानी लिखने के लिए उनको कहा। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, मुझे स्वचालित यानी कि ऑटो राइटिंग, अपने आप
उनको सब कुछ मास्टर बताते गए और उनको जो ज्ञान मिला वो ऑटो राइटिंग के माध्यम से मिला। फिर वो बताते हैं कि जब मुझे वो ज्ञान मिला तो मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं था और मुझे पुस्तक लिखने के लिए कहा गया। तो फिर इन्होंने अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सहारा लिया और कुछ औपचारिक शिक्षाएं सीखी उनसे मदद लेकर के, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने ज्ञान को पुस्तक में लिखा। तो यहाँ पर बताते हैं कि आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके लिए इस शुभ दिन पर मेरा संदेश है, राम की तरह जियो। कितनी सुंदर बात यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को राम की तरह जीना चाहिए, यानी अपने ध्यान और अपने पारिवारिक जीवन को मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर राम जी का बहुत ही सुंदर सा संदेश है। राम जी हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाकर जीवन को जीते थे। बुद्ध ने भी कहा है कि मध्य मार्ग को अपनाओ। बुद्धत्व का अर्थ, पितामह कहते हैं कि बुद्धत्व का अर्थ है दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करना ही बुद्धत्व है। मध्य मार्ग, न भूत न भविष्य, हमें हमेशा वर्तमान पल में जीना है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम अपने जीवन के हर विशेष क्षण में पूर्ण अर्थ में मतलब जीने के चैंपियन बन गए थे। बोलते हैं कि वो अपने जीवन में हर विशेष क्षण को बहुत ही सुंदर ढंग से जीते थे। राम महान गुरुओं में से एक थे। एक राजा के रूप में वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। राम जी का चरित्र सबने पढ़ा होगा, सब जानते हैं, रामायण सभी सभी ने सुना भी है, देखा भी है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि वो राजा के रूप में बहुत एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने वही किया जो लोग चाहते थे। एक भाई के रूप में वह प्यारे से भाई के प्रतीक थे, और एक पति के रूप में सबसे अधिक विचारशील पति थे। राम जी अपने परिवार व समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभाए। जहां तक उन्हें एक विचारशील पति होने का संबंध है, तो यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि कई महिलाओं को कुछ स्पष्टीकरण चाहिए कि मतलब क्योंकि बहुत लोगों को था ना कि सीता माता को राम जी ने वन के लिए भेज दिया, तो कुछ चीजों को ना हम अंदर से नहीं समझ पाते हैं, गहराई में नहीं जा पाते, जो सीन है उसके पीछे का जो स्टोरी है उसको हम नहीं जान पाते हैं। और तथाकथित मतलब लोगों के जैसे कहते हैं ना, माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी हो गई उसी को हम सुनते और जानते हैं और फिर हम अपना निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ वाल्मीकि जी यही बता रहे हैं कि कुछ महिलाओं को महिलाएं स्पष्टीकरण चाहती हैं, तो मैं पहले उनको स्पष्ट करना चाहता हूं और फिर आगे जाना चाहूंगा। तो वाल्मीकि जी बताते हैं कि सबसे पहले राम ने सीता को अपने साथ वन में जाने की अनुमति देने का विचार किया, यह जानने के बावजूद भी कि स्वर्ण हिरण रावण का एक जादुई आविष्कार था। राम जी ने उस हिरण को लाने का वादा किया। एक्चुअली पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र जी और माता सीता दोनों ही ध्यानी थे, और दोनों लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, एकदम समर्पण का भाव था। वो सोल के लेवल पर एक ही थे, बॉडी के लेवल पर वो अलग अलग दिखते थे, लेकिन उनकी एक ही आत्मा थी और दो शरीर थी। क्योंकि वो भी ऐसा क्यों डिजाइन किया उन्होंने, क्योंकि समाज में प्रेरणा का स्रोत के लिए। क्या होता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड में जो जीवन होता है उसको दिखाने के लिए आम जनता को एक मतलब कि अपना कहते हैं ना कि अगर हम उनके जीवन को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है। अच्छा देखो, श्री रामचंद्र जी ऐसे थे, माता सीता इस तरह से थी, उनका जीवन ऐसा था। तो वही यहाँ पर वाल्मीकि जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राम ने उस हिरण को लाने का वादा किया, सब कुछ जानते हुए भी। यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपनी मर्जी से कोई क्या कर सकता है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से क्या किसी को मना कर सकता है, किसी के लिए कुछ कर सकता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, लेकिन माता सीता ने जब उनसे अनुरोध किया कि नहीं, और माता सीता भी जानती थी कि ये ना एक मतलब कि माया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लालसा जाहिर की, इच्छा प्रकट की कि मुझे वह स्वर्ण हिरण चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको मना नहीं किया। तो यहाँ पर वही बोलते हैं कि अपनी मर्जी से कोई क्या कर सकता है? कोई भी, भगवान भी नहीं कर सकते। अगर उनकी पत्नी ने कहा है तो उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जो उस समय का जो डिमांड है
वो उस चीज से जो हमको संदेश मिलना है, जो समझना हम चाह रहे हैं, उसको समझाने के लिए। तो राम जी को अपनी मतलब ध्यान साधना से कहते हैं कि ये सारी चीजें तो उनको पता थी पहले से कि मायावी हिरण जो सोने का मृग है वो एक मायावी हिरण है। यहाँ पर सीता ने भी अपनी स्वतंत्र इच्छा, जो फ्री विल है, वो यहाँ बताते हैं सीता जी भी कि वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना, उनका ये फ्री विल था यहाँ पर कि सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं ना कि कई बार सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन हमारी सोल उस चीज के लिए डिजाइन करके आती है, ये चीज हमें उस समय करेंगे और इससे ये घटित होगा, और फिर उसका जो परिणाम निकलेगा उस वो सब हमारे समाज और उसके लिए एक उदाहरण का वो बनेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो यहाँ पर वही बता रहे, क्योंकि वो भी एक सीता माता भी एक ध्यानी थी, और सीतायन बुक में भी हमने पढ़ा कि सीता जी भी एक गुरु थी। सीता जी सब कुछ जानते हुए भी मायावी सोने की मृग की लालसा की, लेकिन हर गुरु भी विभिन्न इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होता है। यहाँ पर वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि चाहे गुरु कोई भी, हर गुरु विभिन्न इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होता है। सबकी एक अपनी इच्छा होती है, जिसको कि वो कई बार मतलब अगर सीता माता अपनी इच्छा को रोक लेते तो शायद आगे की कहानी होती ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर की। इस तरह आप उन इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करना चुनते हैं जो आपके भविष्य को आकार देती है, और सीता जी ने इसे रावण तक पहुंचने के लिए आकार दिया। अगर सीता जी मना कर देते तो शायद रावण तक नहीं पहुंचते। तो उनको सब कुछ पता था, और राम जी को भी सब कुछ पता था, तो आगे रावण तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ था। अगर उनका विचारशील स्वभाव नहीं होता तो राम उनकी खोज क्यों करते। यहाँ पर बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि अगर राम जी का विचारशील स्वभाव नहीं होता तो वो क्यों खोज करते। जब रावण छल से उनको सीता माता को हर कर ले जाता है, और राम जी उनको ढूंढते हुए लंका पहुंचते हैं, और लंका से युद्ध करके, वहां पर रावण से युद्ध करके राम ने रावण से युद्ध किया और सीता माता को जीत कर वापस लाते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं अगर राम जी विचारशील नहीं होते तो वो सीता माता की खोज ही नहीं करते। और जब उन्होंने खोज किया, जब वो वहां तक पहुंचे और वहां रावण से उन्होंने जीत करके सीता माता को वापस लेके आते हैं। तो सभी जानते हैं कि राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था, और वहां उनका शर्त था कि जो धनुष है उसको उठाकर जो तोड़ेंगे उनके साथ ही सीता जी का विवाह संपन्न होगा। ये स्टोरी भी सब लोग जानते हैं, तो समय को मद्देनजर रखते हुए ना मैं स्टोरी को यहाँ पर नहीं शेयर करूंगी, थोड़ा सा बता रही हूँ। तो राम ने धनुष को तोड़कर पहली बार सीता जी को जीत कर लेकर आए थे। जब सीता जी लंका से वापस आई, तब उन्हें घर छोड़कर फिर वापस जंगल जाना पड़ा। तो लोगों की राय पर प्रतिक्रिया के तौर पर, मतलब जैसा कि लोगों ने कहा कि अब सीता जी को जब राम जी लेकर आते हैं और दोबारा वन को जाती हैं, तो इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए, क्योंकि माता सीता को फिर दोबारा वापस में अकेला छोड़ दिया जंगल में। तो बोले कि उस समय राम जी सीता जी को पति के रूप में नहीं, बल्कि यह कार्य एक राजा के रूप में किया, क्योंकि राम और सीता आत्मा के तल पर एक ही हैं। वो कभी भी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते थे। सीता जी राम जी से कभी भी अलग नहीं थी। हर एक सांस की खबर होती थी राम और सीता जी, क्योंकि दोनों ही ध्यानी थे और दोनों ही एक दूसरे के मतलब गुरु थे। यहाँ राम को विशेष रूप से राजा के रूप में समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, न कि सीता के पति के रूप में। जब सीता के पति के रूप में देखा तभी तो विवाद हुआ। अगर राजा के रूप में देखते तो वो एक मतलब कि कर्मठ राजा भी थे, और एक बहुत ही प्यारे पति भी थे। तो पति और राजा जब दो दो तरह की भूमिका को निभानी होती है, तो पहले तो समाज और परिवार के लिए लोग काम करते हैं, फिर अपने नियर मतलब कि जो अपना निजी जिंदगी होता है उसके लिए। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर विशेष करके हमें राम को राजा के रूप में समझना है, राजा के रूप में समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, न कि सीता के पति के रूप में। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुझे ईमानदारी से बताओ कि कौन सी महिला चाहेगी कि उसका पति एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में विफल हो जाए।
कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि समाज के सामने उनके पति का सर झुक जाए। तो उनको पहले अपने राजा का ही कर्तव्य निभाना था, फिर बाद में पति का। तो यहाँ फिर आगे बताते हैं वो कि वह भी सर्वोच्च अधिकारी वाले व्यक्ति के रूप में, क्योंकि वो तो एक राजा थे। तो इस तरह से तो कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उनका पति का सिर कहीं भी झुक जाए। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता द्वारा राम के विरुद्ध कुछ न कहने का दूसरा कारण यह था कि उन्होंने उन्हें कभी भी उनके अलग होने का कारण नहीं बताया। वह अपने आप में गहराई से इस चीज को जानती थी। सीता जी राम जी से क्यों अलग हो रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग सीता जी को और राम जी को पहले से ही था। वो दोनों लोग हर चीज को जानते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका कारण शेयर नहीं किया। फिर वो बताते कि राम उनसे सबसे अधिक प्यार करते हैं और एक सक्षम पुरुष के रूप में उनकी परीक्षा में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपना सारा सहयोग देना चाहिए। यहाँ पर एक मतलब कि मन ही मन जो उनकी अंतर आत्मा से एक दूसरे की जो पुकार होती है, आवाज होती है, उन सबको वो महसूस करते हुए उन सबको स्वीकार कर लिया। और वो बता रही हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि उन्होंने इस परीक्षा एक मतलब कि एक सक्षम पुरुष के रूप में उनकी परीक्षा को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि हमें राम जी का सहयोग करना चाहिए। यही वह सिद्धांत है जिस पर वह चुप रही और कभी एक शब्द भी नहीं बोली। वह यह भी जानती थी कि राम न केवल एक योग्य शासक हैं, बल्कि एक योग्य पति भी थे। बहुत सारी दौलत होने के बावजूद भी, यहाँ वाल्मीकि जी बताते हैं कि बहुत सारी दौलत होने के बावजूद भी ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पत्नियों जो कि अपनी पत्नियों को सोने में तरासा है। यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ वाल्मीकि जी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी, दौलत होने के बाद भी अपनी पत्नियों को सोने में तरासा है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा होगा। यह भी सीता की योग्यता की बात है। मतलब सीता माता के अंदर इतनी योग्यता थी कि सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ के समय सोने की मूर्ति बनवाई थी उनकी। जी, राम और सीता आत्मा के लेवल पर एक ही थे, एक दूसरे से कभी वो अलग नहीं थे। मेरे विचार में राम एक पूर्ण व्यक्तित्व के थे। यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम एक पूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यह डिजाइन किया हुआ जीवन जिया। राम और सीता यहाँ मतलब कि एक सोल प्लान में थे। उन्होंने कभी भी अपनी ध्यान की पृष्ठभूमि को अपने दैनिक जीवन और न ही अपने जीवन की रूपरेखा में हस्तक्षेप मतलब कहते कि अपने जीवन की रेखा में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। वो अपने ध्यान को भी अपने जीवन में से अलग रखे, कभी भी उसमें मिक्स। तो हमें यहाँ से सीख भी लेनी चाहिए कि हमें भी अपना जीवन जो है अपने परिवार के साथ सरलता पूर्वक जीना चाहिए, और अपना जो हमारा ध्यान है, ज्ञान है, वो सबको उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। हर चीज के लिए समय निकालना चाहिए और सब कुछ में संतुलन की आवश्यकता है। हमें भी राम के समान होना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रत्येक साधक को राम के समान होना चाहिए। ध्यान करें और सब कुछ जानें, लेकिन ध्यान ज्ञान को आपके द्वारा लिए गए परिस्थिति जन जीवन डिजाइन में हस्तक्षेप ना करें। मतलब कि जो भी आप कर रहे हो, ध्यान जैसे अभी हम लोग बहुत सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको अपने जीवन में इसका हस्तक्षेप ना होने दें। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना जीवन जैसा डिजाइन करके आए थे वैसे ही जिए, क्योंकि वो लोग तो अंतर्यामी थे। माता सीता भी अंतर्यामी थी और श्री रामचंद्र जी। लेकिन जो उन्होंने अपना जीवन को डिजाइन करके आए थे, इस समाज को क्या संदेश देना था उसके लिए, तो उन्होंने प्रॉपर अपने जीवन को उसी तरह से जिया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कहते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि इस जीवन को पूरी तरह से अंत तक जिए, परेशान ना हो या कल की उतल पुतल के बारे में ना सोचे। यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और हमें कल यानी भविष्य के लिए ज्यादा उतल पुतल नहीं मचाना चाहिए। सोचें
कह रहे कि हाँ उथल पुथल के बारे में ना सोचे, क्योंकि कल के बारे में सोचकर आप अपने वर्तमान क्षणों को खोते हैं। हमें, अभी मैंने पहले भी यही बोला कि हमें ना तो भूत में रहना है और न ही भविष्य में, हमें हमेशा ही वर्तमान क्षण में जीना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट में ही जीना है। ये 2 संदेश राम से हमें सीखने चाहिए यहाँ पर, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो श्री रामचंद्र जी का है, ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं। अब आगे हम माता सीता का संदेश लेंगे। तो वो बता रहे हैं आगे कि सीता एक विनम्र, आकर्षक और बहुत ही मतलब कि सरल और सहज थी, व्यक्तित्व की थी। अपने पति के प्रति अपनी अधीनता साबित करने के लिए उन्होंने यही डिजाइन अपनाया। वह राम की गुरु थी। जैसा कि हमने सीतायान बुक में जाना था, इस चीज को पढ़ा था, इस बुक में नहीं है इस चीज का जिक्र, कि सीतायान बुक जब आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ स्पष्टीकरण आपको मिलेगा। क्योंकि जब जब उनकी वन में जाने के बाद भी माता सीता को जब जैसी जरूरत पड़ी थी, तो श्री रामचंद्र जी हर पल उनकी सहायता के लिए मौजूद होते थे। लेकिन वह राम के अधीन रहकर काम किया, लेकिन वह राम के अधीन रहकर काम किया, उनके खिलाफ कभी भी नहीं गई। सीता माता राम जी के खिलाफ कभी भी नहीं गई। उन्होंने जैसा जब कहा उन्होंने स्वीकार किया। वह राम के साथ थी जब वह महल में खुशी से रह सकती थी। वह अकेली रावण की कैद में भी राम की प्रतीक्षा कर रही थी। केवल रावण को उन्होंने गंभीर रूप से धमकी दी थी। वो कह रहे हैं कि चाहे वो महल में रहे, चाहे वो वन में रहे या रावण की कैद में, कभी भी माता सीता ने राम जी से अपने आप को ना अलग महसूस किया, नहीं, हर जगह वो खुशी से ही थे। और मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गंभीर रूप से रावण को ही डांट लगाई थी, और नहीं तो कभी किसी के ऊपर उन्होंने चिल्लाया नहीं था। उनके बहुत ही मधुर स्वभाव थे, बहुत ही विनम्र थी वो। तो कह रहे कि कभी किसी पर वो चिल्लाती नहीं थी, ऐसा उनका मतलब स्वभाव था। सीता एक पत्नी के महत्वपूर्ण पहलू को भी अच्छी तरह से जानती थी, जिसे आज हर महिला को सीखना चाहिए। मतलब सीता माता से उनकी पतिव्रता जो वो थी, जिस तरीके से, वो हमें सीखना चाहिए। वो यहाँ बता रहे हैं कि जब एक शादी में 2 लोग एक साथ होते हैं तो पत्नी के लिए यह जानना हमेशा आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ना, ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जब एक शादी में 2 लोग एक साथ होते हैं तो पत्नी के लिए यह जानना हमेशा आवश्यक होता है कि वह हमेशा इस व्यक्ति पर कई बार हावी रही है। एक व्यक्ति तभी पति बनता है जब दूसरे व्यक्ति का वर्चस्व अधिकतम हो जाता है। तो आप एक पत्नी के रूप में एक व्यक्ति के पास तभी आते हैं जब आपको अपनी अधीनता दिखानी होती है। यदि आप उसके अधीन हो सकते हैं तो आप अनुपालन का पाठ सीखते हैं। अगर आप उनके अधीन होते हैं, अगर पति के, तभी आप में अनुपालन का पाठ आप सीख सकते हैं। सीता जी की तरह से जिएं और देखें कि आप कैसे समृद्ध होंगे। आपके पास स्वचलित रूप से सभी तत्व आपके नियंत्रण में होंगे। जब आप इस तरह के सीता जी का जीवन का जो पाठ है उसको सीख करके आगे बढ़ते हैं, तो स्वतः ही आपके जीवन में हर तरह का नियंत्रण और मतलब कि अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। बोलते कि और आप बहुत आगे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। मतलब कि आपका जीवन में ग्रोथ होता ही जाएगा, सीता जी की तरह आप आगे बढ़ते ही जाओगे। कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ कहते हैं कि आप सोच सकते हैं कि भौतिक रूप से अधीनता मूर्खता है। यहाँ बताते हैं, अगर कोई इस तरह से आम बात सुनेगा तो कहेगा हम क्यों किसी के अधीन रहें, ये तो बहुत ही मूर्ख बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अधीनता में रहना भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि यह विचार गलत है। अधीनता आपके आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आप सोचो कितनी सुंदर बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि हमें आध्यात्मिक विकास, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए किन किन बातों पर कितना ध्यान देना है। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर वाल्मीकि जी बता रहे हैं। और जब तक पति पत्नी एक दूसरे के अधीन ना हो, वे कैसे रह सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी वर्चस्व यानी अपनी शक्ति या प्रधानता का सवाल नहीं होना चाहिए। हमेशा समभाव में रहना है। एक दूसरे के प्रति हमें विनम्र बनकर रहना, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनसे जितना
हम उनको प्रेम करते हैं, उतना पाते भी हैं। तो कहते हैं संतुलन बनाकर अपने जीवन को जीना है। यही सीता के जीवन का संदेश है। जैसे सीता माता ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हर चीज को स्वीकार किया और हर पल उन्होंने राम जी के को साथ में ही महसूस किया। तो ऐसा हम सब भी कर सकते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, और अब आपके लिए मेरा संदेश है, यदि आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर और बाहर सभी दैनिक परिस्थितियों में ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करें। दोपहर 3:55 यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा दोनों ही जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबने बहुत ही धैर्यतापूर्वक मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी। पहले आप पानी पी लीजिएगा, आज आपने पानी ले लीजिए आप प्लीज। बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और आपने उसमें स्टोरीज जो ऐड ऑन की हैं तो हमें और आपने क्लियर किया आज जमदग्नि और वाल्मीकि की स्टोरी, उनके जो मैसेजेस हमें मिल दिए उन्होंने। तो आपने उसको हमें बहुत कहना चाहिए इलेबोरेट करके और बहुत सुंदर तरीके से आज आपने हमें दोनों मास्टर्स का मैसेज है वो समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद रितु जी और मीनू जी कि आपने मुझे इस दोनों मास्टर के लिए चुना, और दोनों मतलब वाल्मीकि जी और जमदग्नि जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसको पढ़ते हुए मैंने भी बहुत कुछ सीखा। कहते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और वाकई में जीवन को कितना सरल बनाने के लिए कितने सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक बात को इतनी सरलता से, सहजता से उन्होंने बताई है। अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं इसको, तो सोचो कि हम सबका जीवन बिल्कुल ही सुंदर बन जाएगा, स्वर्ग की तरह। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, किताब को तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन आपके बारे में मैं एक जरूर थोड़ा सा कहूंगी। इन्होंने शुरू में ही कहा था कि जो मैं बहुत, ये बहुत सॉफ्ट हार्ट है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना, इतनी नरम दिल की है कि कलेजा इनका भर आता है, कहते हैं ना, इतना प्यार है इनके अंदर। तो इन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि मेरे लिए ये मैसेज है। और ये सही में, यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी स्वीट। और बाकी का मैसेज तो आप दे ही चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मास्टर्स ने ना आपको खुद ही चुना कि आपको जो है हम जो कहते हैं ना कि हमें हर समय स्वीट रहना है, तो मास्टर ने ही आपको चुना कि ये मैसेज सुनिए आप। कि तो कैसे। उन्होंने बोला ना कि खाली माँ लड्डू नहीं खिलाती है, कड़वी दवाई भी खिलाती है। हाँ, जिस दिन ये बहुत सही चैप्टर तरीका से समझा। जिस दिन ये चैप्टर मेरे पास आया ना, उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा कोइंसिडेंट भी हुआ था कि एक मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, उसको मैं मना नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस दिन मैंने ना अपने आप को तैयार किया कि नहीं, आज मैं उसको मना कर पाऊंगी, कि नहीं आज ना मैं नहीं आ सकती करके। तो मतलब बहुत सारे मैसेज ना हमारे। मैसेज काम कर गया। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद दे रही थी कि मेरे अंदर ये, मतलब ये गलत नहीं है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना, तो ये भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कह रही हूँ कि एक्चुअल में हम लोग जो थोड़ा थोड़ा सीखते जाते हैं ना, तो अपनी उन्नति करते जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने मिलता हाँ, रहता मतलब हमें ना बोलना भी आना चाहिए। जैसे सर भी बोलते हैं ना कि ना बोलना सीखिए, तो वो समझ में आया कि ना आ भी बोलना कैसे है। ये बिल्कुल तैयारी है अपने आप से प्यार करने की, क्योंकि अगर हम यही नहीं सीखेंगे तो हम आगे अपनी ग्रोथ में बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके रास्ते में तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां आपको रोका बस हमें ध्यान रखना होता है, हाँ कहाँ हाँ जाए करना है, कहाँ ना करना। बैलेंस्ड वे में। थैंक यू चलिए। सो मच अर्चना जी। तो मैं म्यूजिक शेयर करूँ, आप ध्यान कराएंगे? हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ आप सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या अर्चना जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिएगा। किसी का कोई शेयरिंग नहीं अर्चना जी, हम आगे बढ़े थे। ओके ओके। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। सभी लोग स्थिर सुखासन ले लें और ध्यान में बैठने के लिए पूरी तरह से
तैयार हो जाएं। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार कर साइड में रख देंगे प्लीज। वॉल्यूम ठीक है राजा? जी ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुख आसन में बैठे, पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्रॉस कर ले, आंखों को बंद कर अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और होठों को गोल करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालते जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल सहज कर ले। एक बार और गहरी लंबी सांस लें और होठों को गोल करते हुए पूरा श्वास धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें, होठों को गोल करते हुए धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से खाली करते जाएं हर एक श्वास के साथ। ध्यान स्वतः घटित होता है फ्रेंड्स। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, हम सिर्फ ध्यान की तैयारी करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपने आप से कह दें, मैं गहरे ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। आज हमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, मास्टर जमदग्नि का संदेश और मास्टर बाल्मीकि से जो संदेश हमने लिए, उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए हम सब तैयार हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। गौतम बुद्ध ने जो हमें आनापान सती ध्यान 2500 वर्ष बताया, सांसों के साथ एक होकर अपने आप से जुड़ना। बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर हम सब गौतम बुद्ध की चेतना से हम सब की चेतना एक हो जाए और हम सब गहरे ध्यान में प्रवेश करें। अध्यात्म के मार्ग पर हम सबकी उन्नति हो, हमें आत्मज्ञान का बोध हो, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। ऐसा भाव करते हुए गहरे ध्यान में प्रवेश करें। आनापान सती ध्यान। आना का अर्थ है अंदर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास और सती का अर्थ है एक हो जाना, अर्थात अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास एक हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी सांसों पर हर एक श्वास के साथ और गहरे और गहरे और गहरे उतरते चले जाएं। विचारों में ना उलझें, अपना ध्यान अपने सांसों पर ले आए फ्रेंड्स। हर एक श्वास को महसूस करें, अंदर आती हुई श्वास, बने रहें। इस मधुर संगीत के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर।
पूरा ध्यान अपने सांसों पर। हर एक अंदर आती हुई सांस को महसूस करें मास्टर। हर एक बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें। सांस ही हमारे जीवन का आधार है।
आखिरी के 3 मिनट मास्टर अपनी सांसों के साथ बने रहें। वक्त है ध्यान से बाहर आने का। सांसों के प्रति सजग हो जाएं, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। जिस स्थान पर बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आखिरी के 10 सेकंड। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें फ्रेंड्स। कोई जल्दबाजी नहीं, अपना पूरा वक्त लेते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो जाए। अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। आखिरी के 5 सेकंड। गहरी लंबी सांस लें और अपने हथेलियों के माध्यम से अपनी आंखों में ऊर्जा को प्रवेश होने दें। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। महसूस करें आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने सांसों का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें, पितामह पत्री सर का धन्यवाद करते हुए प्यार से अपने चेहरे को सहलाएं। हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोल लेंगे फ्रेंड्स। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ते हुए यूनिवर्स का धन्यवाद करें आज के सुंदर से ध्यान के लिए, और अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, सभी फिजिकल मास्टर और नॉन फिजिकल मास्टर्स का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि नमस्ते, जैसे आभार है। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। सो फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से अपना समय लेकर ही वापस आए और यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिएगा। आज का ध्यान का अनुभव कोई साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा तो बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान। और बहुत ही एक कहते हैं ना, ये जो पत्रिका सर का जो बैठते हैं संजय जी उनके साथ बजाते हैं, ये मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे इतना गहरा ध्यान लगता है इसके साथ, ऐसे लगता है हम वहां पर ही बैठे हुए मुझे भी बहुत पसंद है। हैं। बहुत सुंदर, और सुंदर संगीत के साथ, और बहुत गहरा ध्यान था। बस ये भी मैं भी कहना चाहूंगी। अपना आवाज भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल लग रहा था बस आंखें बिल्कुल बंद ही रखूं अभी। बहुत सुंदर, और आपकी आवाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू रितु जी, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी मित्रों का, धन्यवाद सभी लोग। अर्चना जी से अगर कुछ बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसा लगा आज आपको उनका स्वाध्याय और ध्यान? तो आप जरूर, सज्जन सांगत्य सर कहते हैं जरूर करना चाहिए। हमने स्वाध्याय किया, हमने ध्यान किया, अब समय है हम 2-5 मिनट, जबकि सर कहते हैं कम से कम 1 घंटा आप सज्जन सांगत्य कीजिए। लेकिन हमें लगता है शायद हम अपने परिवार में ज्यादा सज्जन सांगत्य कर लेते हैं, इसलिए आप लोग किसी भी सेशंस में सज्जन सांगत्य नहीं करना चाहते। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे जब स्पीकर आते हैं तो आप उनसे शेयर करें कि आपको क्या आज आपने ऐसी कोई तो आपको बात अच्छी लगी होगी आज, जो भी हमें मास्टर्स ने मैसेज दिए हैं, कुछ तो आपको टच किया होगा, उसके बारे में बात कीजिए। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि एक तो हम जो चुप रहने की एक आदत है उससे बाहर निकलें, थोड़ा बोलना सीखें, उसमें से हम सुनकर कुछ नोट डाउन करें और उसके बारे में हम एक चर्चा कर सकते हैं। यही सज्जन सांगत्य है कि आपने क्या सीखा, कि और ने सीखा या मैंने क्या सीखा। तो यदि आप लोग कुछ अब भी शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो फिर, क्योंकि अर्चना जी का भी अपने ग्रुप का वो आज अपना समय, जो कि उनका भी सेम टाइम है और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं अपना ग्रुप छोड़कर, तो एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको बताएं कि आज उन्होंने हमें कैसा स्वाध्याय कराया और ध्यान कराया। सीमा जी कुछ कहना चाहती हैं? आज मैंने भी सीखा कि मैं किसी को ना नहीं कह पाती। तो मैंने आज ये सीखा कि ना करना भी बहुत जरूरी है। मतलब हम खुद को ही एडजस्ट करते रहते हैं कि नहीं, किसी को ना नहीं बोलना है, जो बोले उसके लिए हाँ ठीक है, पर ना बोलना जरूरी है। तो आज मैंने भी यही पॉइंट सीखा कि ना बोलना सीखना चाहिए, जहाँ जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर जगह ना बोल दे हम, लेकिन जहाँ हमको लगता है कि ना बोलना है तो तो जैसे वहाँ सीमा जी, जमदग्नि जी कह रहे हैं कि निर्दयता सीख, मतलब निर्दयता होनी चाहिए, तो क्या आज ये कहें कि आपने निर्दयता सीखी है? नहीं, निर्दयता अलग हो गई। ये उनका और कहने का मतलब वही है, और निर्दयता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का हर्ट करें, लेकिन हम हाँ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें और सामने वाले को भी बताएं। तो हाँ। उसको उन्होंने एक नाम दे दिया है, क्योंकि वो उसी नाम से पहचाने जाते हैं। हम्म। सीमा जी निर्ममता सीख रही हैं, क्योंकि हम ना मतलब बहुत ममतामयी हो जाते हैं तो किसी को ना नहीं कह पाते ना हैं। नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ना खुद के प्रति भी प्रेम रखना है। तो किसी को हाँ, ना अगर बहुत बोलना जहाँ लगता है कि जरूरी है तो वहां बोलना चाहिए। स्वयं के लिए बोलना है, अपने हाँ आप के लिए, क्योंकि कई बार होती है ना हमारी कुछ अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है खुद के प्रति, और फिर हाँ। भी हम उनको ना नहीं ना कह पाते हैं, तो हमारा वर्कलोड बढ़ता है, फिर हम हम्म।
है ना, समय के अभाव में फिर बहुत कुछ छूटता भी जाता है, क्योंकि हमें हाँ तो बैलेंस बना के चलना है ना। देखिए उन्होंने क्या बोला कि आध्यात्मिक जर्नी में और अपने पारिवारिक जीवन में, दोनों में ही आपका बैलेंस होना जरूरी है ना। कहीं भी हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरे को आज वहां ध्यान सिखाने जाना है या यहाँ वहाँ कहीं स्पिरिचुअल उसमें जाना है तो अपने परिवार को इग्नोर करें, ऐसा नहीं है। वो उनका नहीं करना समय है। हमें पूरा देना है और उनकी सहमति से ये कार्य हमें करना है। हाँ बैलेंस रहना चाहिए दोनों में, बस। और बैलेंस होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो फैमिली ही है, उनके साथ ही। अब जैसे रामचंद्र जी का भी जो हमने आज देखा, सीता माता का भी देखा, तो ऐसा थोड़ी था वो सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, पहले एक राजा के रूप में उनको जो कार्य निभाना है, वो भी ऐसा नहीं है कि पति का प्रेम इनके प्रति कम था, प्रेम तो पूरा ही था, लेकिन प्राथमिकता हमें समय समय के अनुसार प्राथमिकता बदल जाती है, तो उसके साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपने बहुत अच्छा कराया, ध्यान भी आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज सबके टचवुड साथ कोई फोन नहीं आया तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, नहीं तो हर बार फोन आ जाता है। फ्लाइट मोड में कर दिया कीजिए मोबाइल को आधे घंटे के लिए। नहीं, एक बार मैंने फ्लाइट मोड में कर दिया तो ना हस्बैंड परेशान हो गए कि पता नहीं फोन क्यों नहीं उठ रहा है, इसका उठ जाता है। तो इधर उधर कॉल किया, फिर मेरे से पूछ नहीं आया कि क्या हो गया, तो फ्लाइट मोड पे, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है करना। ये रितु जी का जो टाइमिंग है ना, आप उनको शेयर कर दिया करो कि इस समय मैं ध्यान और स्वाध्याय के लिए बैठती हूँ, तो आप हाँ इसके बाद, क्योंकि ये भी एक सेल्फ लव है कि ये टाइम आपको भी अपने लिए मिलना चाहिए। हाँ, तो मैंने बोल रखा है लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं। नहीं, वो तो है, कोई बात नहीं, जितना वक्त मिले वही अच्छा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सीमा जी जो है, अभी लास्ट उन्होंने भी हमारे यहाँ पर एक चैप्टर का फर्स्ट टाइम स्वाध्याय किया था, बहुत अच्छा स्वाध्याय किया था सीमा जी ने भी। सीमा बहुत जी मेरे शहर से ही है, फिरोजाबाद से ही है, और वो भी अब ध्यान प्रचार में लग गई हैं, लोगों को बता रही हैं। नाउ शी इज अ डेडिकेटेड पिरामिड मास्टर। बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। जी दीपा जी। आत्मबंधन रचना जी, वंदन, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने सच में। और आज का जो स्वाध्याय था उसके टॉपिक भी बहुत अच्छे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। और सीता जी के बारे में आपने जो बताया, क्योंकि मेरा स्वाध्याय भी सीता जी के ऊपर ही था, तो बहुत टचेबल है बाई हार्ट। और यही मैंने तो यही सीखा कि जिस तरह से एक पुरुष को, एक पत्नी को एक पुरुष के अधीन न रह करके अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली अगर हम लोग इस चीज को अपने ऊपर अगर लागू करें, अपने ऊपर अगर उसको अपनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग भी बजाय उस चीज को डोमिनेट होने के बजाय हम अपने आप पे उसको अपने आप पे काम करें। आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा था और ध्यान भी बहुत अच्छा था, मैं भी बहुत काफी डेप्थ में चली गई थी। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू दीपा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यू। एक्चुअली जो अधीनता के बारे में इन्होंने बताया ना, ये बहुत ही सुंदर बात बताई कि हम सोचते हैं कि हम किसी के अधीन कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ है कि अधीनता भी हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। हम जब उनके अंडर में रहते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हम दब गए या झुक गए, वो बात नहीं है। वहां पर एक प्रेम का भाव होता है, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनती है। कहते हैं ना, जब दोनों पलड़ा बराबर ऐसे होगा ना, तो आप देखना कि कितना सुंदर लगता है। तो ये बताए कि हमें सीता जी से सीखना चाहिए। जी दीपा जी। शायद नेटवर्क इशू है। इस चीज को मैंने ऐसे समझा, जो ये लाइन थी अधीन वाली कि क्योंकि जो सीता जी का उन्होंने बताया, फिर राम जी का उन्होंने बताया कि ये जो पार्ट क्योंकि एक्सचेंज होता है, हम लोग इस चीज को भी समझे कि हमारी सोल प्लानिंग भी होती है हाँ। कि आपने क्योंकि किसी को अधीन रखा था, अब आप इसको, हम एक्सचेंज में हो गए। तो यानी बिल्कुल। कि इसका कारण ये नहीं है कि हम इसको एक नेगेटिव सेंस में लें, जो आपने बात कही कि हम इसे ग्रोथ के रूप में लें, कि हम हाँ। अधीन आए हैं क्योंकि हमारा वो जो एक एक्सचेंज वाला पैटर्न है कि हमने किसी को अधीन रखा था, इसलिए अब हम उसके अधीन आ गए हैं। आ गए।
क्योंकि ये ये सीतायान बुक में बोले हैं ना कि ये गुरु रही हैं, सीता जी ना राम जी की गुरु रही हैं। तो ये चीज ना जब आप रामायण को भी पढ़ोगे और सीतायान को भी पढ़ोगे ना, तो दोनों को जब समझोगे ना तभी अंडरस्टैंडिंग आपकी तो खुलकर आएगी। क्योंकि कोई दोनों के अंदर, जैसे जितना कहते हैं ना कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, तो एक एक टाइम में दोनों अंदर के अंदर एक्सचेंज होते हैं ना, तो वही चीज ये बता रहे हैं। तो वो बल्कि ये संतुलन है एक तरह से। और उन दोनों लोगों को अंडरस्टैंडिंग पहले से थी, लेकिन वो डिजाइन करके आए थे इस पृथ्वी पर कि यहाँ के समाज के लिए हम लोग प्रेरणा का स्रोत बने। इसको बल्कि अगर हम कहें कि अगर हम इसे आध्यात्मिक तरीके से समझते हैं तो फिर ये अधीनता नहीं होती है, नहीं होती, फिर हाँ। ये अधीनता नहीं है, फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप हाँ, इसको समझे। क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से यानी स्पिरिचुअल एक एस्पेक्ट से समझते हैं आप उससे, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। अदरवाइज जैसे कि बहुत स्ट्रांगली ये बात कही जाती है कि हम क्यों रहे, हमारा अपना एक पावर है, तो हम्म, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो बट हाँ, अगर हम इसको एक राइट अंडरस्टैंडिंग से कि उसका कारण क्या है, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग बना के इस रिलेशन को और बेटर कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये बिल्कुल। बहुत अच्छा जो उन्होंने यहाँ पर ये जो 4 लाइन का मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको बहुत डीपली समझा था। एक्चुअली ये ना सभी के क्वेश्चंस होते हैं इससे। हाँ, होते हैं, बिल्कुल। हाँ। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जो हमने सीता जी का जब पढ़ा था, उसमें एक्चुअल में इन्होंने कहा था कि मैंने जो अपना जन्म लिया है, तो ये अधीन होकर इस रहना उनका मैंने एक्सेप्ट करके लिया है कि मुझे यहाँ से लर्निंग लेनी है हाँ। ना, क्योंकि मुझे अधीन रहकर मुझे सीखना है। और राम जी की भी जो उनको पता था राम का कैरेक्टर कैसा है, तो राम को वो सबके सामने बताना नहीं चाहती थी। नहीं चाहती। तो उन्होंने ये अधीनता उन्होंने खुद को ये स्वीकार जो किया जन्म था। लेकर, हाँ, हाँ, खुद स्वीकार करके। और स्वीकार करके लिया था कि मैं यहाँ पर अधीनता मैंने अपनी खुशी से ली है। और उन्होंने उसका एक और जन्म के बारे में वो बताती हैं कि वो और ज्यादा डोमिनेट दबी हुई थी, तो हाँ, डोमिनेट उनको किया जाता था और पिछले जन्म में भी। तो जब उन्होंने ये जन्म लिया तो उन्होंने कहा मैंने अपनी लर्निंग के लिए कि मैं अधीन ना रहूं, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करूं, तो उन्होंने ये जन्म लिया था। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए अपना क्योंकि शेयर। ना देखो ना, सोल प्लान में भी यही होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, एक दूसरे से सीखने के लिए ही हम आते हैं। और ये चीज पे अगर हम गौर नहीं करते हैं ना, तो वहीं पर हमारे अंदर फ्रिक्शन कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। है, कन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल। ये चीज हमें ना अंडरस्टैंडिंग के रूप में लेनी है, और हमें सामंजस्य बिठाना है। अगर ठीक है कोई नहीं है, तो हमें एक दूसरे को मतलब जो जिस रूप में है ना स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार भाव में रहेंगे तो ये अपने आप ही चीजें हमारे ऊपर हावी नहीं होती फिर। तो क्योंकि इसलिए हमें समझ आ जाता है कि यहाँ हमें कुछ लर्निंग लेनी है, तो हाँ, अपने आप ही हमारे भाव बदल क्योंकि जाते जब तक कंट्रास्ट नहीं होगा हम सीखेंगे कैसे। हैं। सीखेंगे कैसे, बिल्कुल। हाँ, तो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो वही बेसिकली सीता तो जी। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, लेकिन हम किसी भुलावे में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम यही याद रखें हमेशा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा आपकी लाइफ में। नहीं होगा, यस, बिल्कुल। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, ये सारी चीजें अगर हम, तभी तो उन्होंने बोला कि हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शिक्षाओं की जरूरत है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम एक दूसरे के पूरक को समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक बहुत यू। थैंक बहुत यू अर्चना जी, थैंक यू। थैंक यू। हम एक्चुअली फिर चाहेंगे कि आप आए और हमें फिर एक नए मास्टर का यहाँ पर संदेश सुनाएं। आने का तो बहुत शौक, लेकिन वही है कि हमारा टाइम ही एकदम बिल्कुल मैच हो हम जाता है आपका ना। टाइम जो है शॉर्ट रखेंगे, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। जब आप कहेंगे हमें, चाहे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आइएगा, हाँ, और बिल्कुल। जो क्योंकि आपको ना मैं तो स्वाध्याय के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, बस थोड़ा सा ना समय का मेरे को हो जाता है। आपकी तो चॉइस के हिसाब से रखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं नहीं, पकड़ के रखिएगा। आज देखो आप ना, ये तो आपने इतनी शिद्दत से चाहा था कि मतलब ये मास्टर्स चाहते हैं। मास्टर्स अब करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या ही मैसेज, मास्टर कौन से हाँ, मैसेज के लिए बुला रहे हैं, और आपको आना पड़ेगा, फिर आपको खुद सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये कैसे हम हमें नहीं करेंगे, ये तो वही आपको लेकर आएंगे।
कहते हैं ना कि हमें तो सीखने के लिए हमेशा ही तैयार रहना। पता हो मेरे भी सेशन में ना जमदग्नि का मुझे ही मिला था, लेकिन उस समय मुझे कुछ काम था तो मैंने किसी को और को दे दिया था। ठीक है, तो छोड़ा नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे अभी आपके छोड़ा नहीं। लर्निंग का समय नहीं आया होगा। हाँ, उस समय शायद मेरा, मैं उस समय और भी वैसी थी, तो बोले कि नहीं अब तो सीख ही लो, अब वो वक्त आ गया है कि अब तुम्हें थोड़ा सा अपने लिए निर्मम और मतलब निर्दयता को अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम ऐसी ही रह जाओगी। तो कहते हैं ना वक्त आता तो मास्टर हमें खींच इसको खींच के हमारे अपने, रंजन सर की भाषा में सेल्फ लव कहते हैं। हाँ सेल्फ लव करते हैं। वही मुझे वो पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं ठोक बजा के कि अब तो अपने अंदर कूट कूट के भर लो। क्योंकि होता यही है ना कि हम लोग मतलब खास करके मैं ना जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाती, तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। यूनिवर्स जो चीज देता है, कहते हैं ना कि हम लोग को एक्सेप्ट करना, स्वाध्याय और ये सब चीज तो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। और आज इतने महत्वपूर्ण दिन पे जब आपने बोला था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ये हमने कल कर लिया था। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस में आ गई है ये। हाँ नहीं, आप तो मैं ना हर चीज के प्रति स्वीकार भाव में ही रहती हूँ। हर चीज जो हो रहा है ठीक है। जो अब जैसे कल देखो, कल मेरे हस्बैंड बोला कि कल चलते हैं, बेटे का रिजल्ट आने वाला है, तो बोले कि कोई नहीं इसको घुमा कर लेके आ, तो मैं चलो वो भी स्वीकार है, चलेंगे। अभी अभी मेरी कुछ पैकिंग नहीं हुई है, पता है, कल सुबह ही निकलना है, अभी तो मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब कर लेंगे धीरे धीरे, सब हो जाएगा। अभी रात का भी ध्यान है, आज पूर्णिमा ध्यान भी करना है। एक एक राज और बताती हूँ, अभी ये फ्रूट्स डाइट पे है। हाँ अभी मैं ना कंप्लीट फ्रूट डाइट पे हूँ।